हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपने एसओएससी में हर डोमेन में आने वाली रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट है आपका, उसमें जो है आपका क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जो है कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दे दी जाती है, फिर आपसे क्या है 4-5 क्वेश्चन जो है कम से कम जो 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो उसे हम कवर करने वाले हैं। आपके 5 नंबर आपके इस स्टेटमेंट पे बेस हैं। अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जो है डायग्राम बना लेते हैं तो आप जो है आसानी से क्या कर लेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फटाफट सीखते हैं किस तरीके से आपको करना है। कुछ चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें जो है हमारा कैसे आता है कि हमारा जो सर्कल के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बताया जाता है कि सर्कल में इस तरीके से बैठे हुए हैं कुछ लोग। ठीक है, तो वो ABCD के अकॉर्डिंग बताया जाएगा हमें, तो वो देखना होता है। तो सबसे पहले बात आपको समझनी होगी कि आपका एक सर्कल जो है, हम सर्कल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सर्कल है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आपको टोटल जो यहाँ पर जो नंबर जो ये अल्फाबेट दी गई है टोटल, अगर आपको यहाँ पर कोई क्या दे रखा है, कोई इवन नंबर दे रखा है। ठीक है, इवन नंबर का मतलब है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर दे रखा है टोटल। अगर हम काउंट करें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 दे रखे हैं या 6 दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सर्कल में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी हाफ जो, यानी कि अगर मैं कहूँ 8, 8 का हाफ कितना होता है आपका 2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 लाइनें आपको ड्रॉ कर लेनी है, सर्कल को 4 भागों में बांट लेना है, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखो ये जो होगा 4, और फिर इसको क्या करेंगे हम, यानी कि कुछ भी करके आपको क्या करना है, 4 हो गए, और अगर मैं 8 का कहूँ तो इस तरीके से आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 को अगर हम देखेंगे तो वो केवल और केवल आपकी 6 लाइनें ड्रॉ करेगा। यहाँ पर 6 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक और करना पड़ेगा मुझे, 7 और 8। ठीक है, ये 8 इस तरीके से आ गए हमारे। तो इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, तो लाइंस इस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने सर्कल को। अगर मैं 6 की बात करूँ तो बीच में से काट दिया, यहाँ से काट दिया, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 ही बैठ सकते हैं, एक लाइन और जरूरत है, तो यहाँ पर एक लाइन और डाल देंगे, बीचों बीच में से इसकी एक और लाइन डाल देंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें डिवाइड करना होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे अगर मैम ओड दे दिया जाए तो क्या किया जाए, तो देखो अगर ओड में अगर 5 लेकर चलती हूँ, ठीक है, 5 दे दिए गए हैं मेंबर्स, 5 मेंबर कह लो, स्टूडेंट कह लो, जो भी दिए गए हैं, हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि 5 लोग बैठे हुए हैं, और उसी को सीटिंग हमें करना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है। वो हमें कुछ पजल बनाकर देंगे कि ए जो है बी के बाद बैठा है, बी जो है लेफ्ट से इतने पे बैठा हुआ है, इस तरीके से देंगे, और हमें जो अरेंज करना है ओनली एंड ओनली। और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पूछा गया ए और डी के बीच में कौन बैठा है, इस तरीके से, तो पजल बनाकर देंगे, वो हम सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मानो यहाँ पर मुझे जो है दे दिए गए 5, ABCD और E, ये 5 व्यक्ति बताए गए हैं, और ये बैठे हुए हैं इस सर्कल में, कहाँ पर, सेंटर में फेस किए हुए। आपको ध्यान देना है, ये फेसिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ देखते हुए बैठे हुए हैं। सेंटर की तरफ देखते हुए बैठे हुए का मतलब है कि यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका फेस कहाँ है, यहाँ पर सेंटर की तरफ है, सेंटर सर्कल का। तो ये बात आपको समझनी है। तो ये हो गया एक और बात हमारी। अब देखो अगर ये 5 बैठे हुए हैं तो हम इसे किसी तरीके से डिवाइड करेंगे। देखो एक लाइन ये डाल दी मैंने, एक ये डाल दी, यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, एक बच जाएगा। एक चाहे आप यहाँ पर कर दो उसे ड्रॉ, या फिर आप यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर बिठा लो उसे या फिर यहाँ पर बिठा लो, बस एक जो उसका कोना होगा वो जो होगा खाली रहेगा। या तो यहाँ पर अगर मैं ई को बिठा दूं तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर खाली रहेगा, तो इसको मैं कट मार दूंगी और यहाँ पर ABC और D इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बिठाने होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मेरे जो है पूरे के पूरे इवन नंबर होते हैं तो मैं पूरे के पूरे इन लाइन्स का जहां जहां पर इनका मुंह खत्म हो रहा है इन लाइन्स का, वहां पर मैं इनको बिठा दूंगी। ठीक है, बट अगर मेरा जो है ओड नंबर है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, तो एक साइड उसकी, एक लाइन की एक साइड क्या होगी, खाली रहेगी, उस पर मैं कट लगा दूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये लाइन है ही नहीं। या फिर इसे क्या है, आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे कि ए यहाँ पर आप लाइन बनाए ही ना। ठीक है, इस तरीके से ए के बाद एग्जैक्ट जो है सी आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है ए के बिल्कुल इस साइड क्या है, सी है, इसके एग्जैक्ट इमीडिएट बाद में। इमीडिएट वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं कहूँ ए के इमीडिएट बाद जो है कौन है, तो आप कहेंगे इमीडिएट बाद इसके सी है। ठीक है, वो भी किस साइड से,
इसके इस साइड तो सी है और इसके इमीडिएट इस साइड कौन है, बी है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो दो बातें क्लियर होगी। इमीडिएट का मतलब आपको पता चल गया, एग्जैक्ट उसके बाद पूछा गया। ठीक है, इमीडिएट का मतलब ये होता है, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में। तो ये बात हम समझ गए किस तरीके से सर्कल में आपको डिवाइड करके बिठाने हैं। अब जो है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने कहा इमीडिएट बाद, ए के इमीडिएट बाद जो है कौन बैठा हुआ है, मैंने आपसे ये पूछ लिया है। तो अब जो है आप कहेंगे बी भी बैठा हुआ है यहाँ पे और सी भी इसकी इमीडिएट बात है। पर हम जो है और अगर ऑप्शन में केवल जो है बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, ऑप्शन ए भी दे रखा है, सॉरी ई भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, तो आप कौन सा टिक करेंगे, बी भी सही है और सी भी सही है आप कहेंगे। बट अगर जब इमीडिएट बाद की बात की जाएगी तो आपको, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें राइट या लेफ्ट लिखकर आपको जो है दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आप बताइए बी जो है इसके राइट में है या लेफ्ट में है, या फिर सी इसके राइट में है या लेफ्ट में, कैसे पहचानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है सर्कल में हमेशा और हमेशा जब जो है जो मेंबर्स होते हैं वो क्या है, वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है, तो जो सर्कल है उसमें इस तरीके से, मानो ये सर्कल है, ये रहा सर्कल, इसके इस साइड इस तरीके से कौन चलता है, ये लेफ्ट चलता है। आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कौन चलता है, लेफ्ट चलता है। और अगर मैं कहूं इसके राइट में, राइट की बात करूं, राइट किस तरीके से चलेगा सर्कल में, ये सर्कल है एक और इसका इस साइड से इस साइड इस तरीके से कौन चलेगा, राइट चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए के राइट में कौन है, यहाँ पर ए का राइट क्या है, अगर मैं कहूं ए का राइट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है किस तरीके से चल रहा है, राइट इस तरीके से जाकर इस तरीके से हो रहा है और ए हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ए का राइट जो है, इसके राइट में इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बी बैठा हुआ है। तो ए के इमीडिएट राइट, ये राइट हो जाएगा ए का। ठीक है, और ए का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये साइड जो है ए की लेफ्ट हो जाएगी। आप खुद भी देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से देखा जा सकता है, जो राइट है इस तरीके से आ जाएगा आपका इस साइड और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ए का लेफ्ट साइड है और ये ए की राइट साइड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप इसे अपने फिगर में बनाओ चाहे कैसे भी समझो, इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया और मैंने एग्जैक्टली मोस्टली सारी चीजें कवर करवा दी आपकी यहाँ पर। अब जो हम क्वेश्चन पे आते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको जो है बातें समझ में आती चली जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, इसमें जो है हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर जो है कितने मेंबर्स दिए गए हैं, अभी मैंने आपको काउंट किए थे और यहाँ पर हमारे जो ये टोटल जो बताए गए हैं यहाँ पर अल्फाबेट में, ये 8 दिखाए गए हैं। अब मैं इसका फटाफट एक जो है फिगर बना लेती हूँ। देखो ये 8 है और सर्कल में बैठे हुए हैं और सर्कल में भी फेसिंग कहाँ है, उनकी सेंटर की तरफ, यानी कि ये बैठे हुए हैं इस तरीके से, तो सेंटर की तरफ ये देख रहे हैं सारे के सारे, यहाँ से भी सेंटर की तरफ देख रहा है कोई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं फिगर बनाती हूँ इसकी और अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो मानो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसमें सेंटर की तरफ बैठे हुए 8 बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से जो है कट कर लेती हूँ, 8 जो है साइड्स बना लेती हूँ इसकी। 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठेंगे, 5 6 की ये हो गई और 7 8 का ये हो गया। ठीक है, ये हो गए मेरे 8। अब जो है यहाँ पर किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना है, कहीं पर भी ए या फिर कहीं पर भी बी इस तरीके से नहीं लिखना है, ये बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है ई और जी जो है ऑलवेज सिट्स, यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम का भी आपको दिखाऊंगी बट ये एक ही पेज पर नहीं हो पाया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही पेज पे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, ई और जी जो है एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, ई एंड जी ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि हमेशा ई और जी क्या है, एक साथ बैठते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, इसका मतलब जहां पर भी ई होगा, मानो ये ई है तो यहाँ पर जी बैठा होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, अभी ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखो, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि डी कहाँ पर बैठा हुआ है, सी के राइट में। तो सी जहां पर भी बैठा होगा उसके राइट में, राइट का मतलब यहाँ पर क्या है, राइट का मतलब है अगर सी यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसके राइट में और थर्ड राइट में बैठा हुआ है। आपको ध्यान रखना है जब भी आपके सर्कल में आपसे कहा जाए थर्ड राइट, मानो ये सी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका थर्ड राइट कौन सा होगा, थर्ड। थर्ड का मतलब 3 होता है, उसमें से एक घटा लो, 2 2 का गैप देना है आपको, यानी कि 1 और 2 का गैप दिया और ये तीसरे पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगर आपसे 2 कहा जाए, ठीक है, सेकंड पे बैठा हुआ है, अगर ये कहा जाए तो बीच में 1 का गैप देना है, यानी कि सी हो गया, बीच में 1 का गैप हो गया और यहाँ पर डी बैठा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 का गैप आएगा, अगर 2 कहा जाए, 3 कहा जाए तो आपका 2 का गैप आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब देखो यहाँ पर ये बात कही गई है, तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इतना ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ती हूँ। अभी मुझे जो है यहाँ पर ई और जी को हम कहाँ पर साथ में बिठाएंगे ये तो हमें बाद में देखना पड़ेगा, क्या पता कोई कंडीशन दे रखी हो। अभी हम जो है सी को देखते हैं। सी के क्या कहा गया है, थर्ड राइट में जो है डी बैठा हुआ है। थर्ड राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर थर्ड राइट का मतलब है, राइट कहाँ पर होता है, राइट का मतलब है सी यहाँ पर है, तो सी का राइट ये हो जाएगा। मैंने कहा था राइट जो होता है आपका यहाँ से करके इस तरीके से चलेगा राइट, ठीक है। और लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट जो है आपका इस तरीके से जो है लेफ्ट चलता है। ये चाहे आप साथ साथ में अपना लिख भी सकते हैं, राइट और लेफ्ट। अब देखो सी के राइट में जो है थर्ड नंबर पर ये सी मैंने यहाँ पर बिठा दिया। अब इसके थर्ड में, थर्ड का मतलब मैंने कहा था दो गैप देने हैं, ये दे दिया और ये दे दिया, यहाँ पर जो है डी को बिठा दिया मैंने, ठीक है। तो अगर गिन के भी देखो तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है। थर्ड पे जो है डी बैठा हुआ है, ये हमने यहाँ पर अपना कर लिया। अब देखो यहाँ पर कहा गया एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ जो है कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड पे बैठा हुआ है, किसके, एच के सेकंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, एफ जो है किसके सेकंड बैठा हुआ है, एच के सेकंड पे बैठा हुआ है। सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, यानी कि सी जो है ए के जो है नेक्स्ट नहीं बैठेगा, ना तो ए यहाँ पर होगा ना ही सी के यहाँ पर ए होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ना तो ए यहाँ पर है सी के और ना ही यहाँ पर है, ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर हमें दे दी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अभी हमें ये भी ड्रॉ करना है एच वाला। फिर इन्होंने कहा है विल डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, और डी जो है क्या है, डी के नेक्स्ट में कौन नहीं बैठेगा, डी के नेक्स्ट में जी कहीं पर भी नहीं बैठेगा, ना तो इसके राइट में ना ही इसके लेफ्ट में। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई है, ना यहाँ पर जी बैठ सकता है ना यहाँ पर जी बैठ सकता है। फिर इन्होंने कहा है एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी, और एच जो है इन्होंने कह दिया है कि जो डी और सी है उसका नेबर एच है ही नहीं, ना तो एच यहाँ पर आ सकता है ना ही यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और ना यहाँ पर और ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी एच के लिए काटा है, यहाँ पर भी एच के लिए काटा है, यहाँ पर भी एच के लिए काटा है और यहाँ पर भी एच के लिए काटा है। तो एच कहाँ पर बैठेगा, या तो एच यहाँ पर बैठ सकता है या फिर यहाँ पर बैठ सकता है। अब हम इसे कहाँ बिठाएं, तो अभी हमने एच वाली कंडीशन देखी थी कि एच में क्या बोला गया है कि जो एच है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि एफ जो है एच के सेकंड लेफ्ट है। एच का सेकंड लेफ्ट कहाँ पर होगा, अभी मैंने कहा राइट क्या होता है, इस तरीके से जाता है और लेफ्ट इस तरीके से होता है। तो एच के जो है एच के सेकंड लेफ्ट, यानी कि एच के बाद दूसरे नंबर पर दो जो नंबर छोड़कर जो है एफ बैठा हुआ है, यानी कि मैंने कह रखा है जब सेकंड कहा जाए तो उसमें से एक गैप देना होता है। तो इसका मतलब है एच को मैं यहाँ पर बिठाऊं या यहाँ पर, तो खुद देखने वाली बात है। अगर मैं एच को यहाँ पर बिठाती हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा एफ जो है आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एच को मैं नहीं बिठा सकती, या तो मैं यहाँ पर बिठा सकती हूँ यहाँ पर। अगर मैं एच को यहाँ पर बिठा दूं तो यहाँ पर क्या होगा, एफ इन्होंने कहा है कि सेकंड लेफ्ट होगा। सेकंड लेफ्ट का मतलब यहाँ पर डी की पोजीशन पे हमें एफ को बिठाना पड़ेगा, पर यहाँ पर तो डी बैठा हुआ है तो हम नहीं बिठा सकते, तो ये वाला हमारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने रब कर दिया है। और ऐसा आपको करना भी पड़ेगा, हो सकता है आपने लिख दिया होगा यहाँ पर एच को, तो आपको काटना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एच बिठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसके सेकंड लेफ्ट एक को छोड़ा और यहाँ पर हो गया हमारा एफ, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर, यहाँ पर हमारा एफ बैठ गया, यहाँ पर हमारा एफ बैठ गया, ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, आगे आगे कहा गया है कि सी जो है ए के, जो ए है वो सी के यहाँ पर नहीं बैठ सकता है दोनों साइड। और फिर इन्होंने कहा है डी के दोनों साइड जो है जी नहीं बैठ सकता, एक साइड तो नहीं बैठा जी, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। और इन्होंने कंडीशन हमें क्या दी थी, ई और जी साथ में बैठते हैं। अगर मैं यहाँ पर जी को बिठाऊंगी तो ई अलग हो जाएगा उससे, दोनों साथ में बैठने वाले जोड़े यहाँ पर खाली तो यही है, यहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है। बट इन्होंने कहा है कि जी को डी के दोनों साइड कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जी ना तो यहाँ पर हो सकता है ना यहाँ पर, तो जी को मैं यहाँ पर बिठा देती हूँ, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो कर रही है, देखो रब कर देती हूँ थोड़ा, देखो ये कंडीशन फॉलो कर रही है। यहाँ पर मैंने जी को बिठा दिया तो ई इसके साथ ही तो बैठा है, ठीक है। अगर मैं ई या जी को इन दोनों में से किसी भी खाली उस पर बिठाती तो यहाँ पर एच जो है इनके बीच में आ रहा था, तो ये साथ में नहीं बैठते। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है अपना। अब देखो फिर आगे इन्होंने कहा है कि हमारा फिर भी दो पोर्शन खाली हो रहे हैं, तो आगे इन्होंने कुछ बात कही होगी जरूर, तो यहाँ पर देखते हैं।
इन्होंने कहा है कि फिर आगे इन्होंने कहा है कि एच इज नोट, ये तो हमने देख लिया। अब इन्होंने कहा है कि जो ए है, ए सी के दोनों साइड नहीं बैठ सकता, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। तो ए कहाँ पर बैठेगा, कौन सी जगह खाली है? हमारे पास ए और बी रह गए हैं जिनको हमने नहीं बिठाया है, और इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि ए जो है वो सी के पास नहीं बैठेगा। तो सी यहाँ पर है, इसके इस साइड तो जी बैठ गया, बट इस साइड फिर भी जगह खाली है। तो यहाँ पर हम ए को चाह कर भी नहीं बिठा सकते क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी है। तो हमें ए को कहाँ बिठाना पड़ेगा? ए को हम यहाँ बिठा देते हैं, इसके बारे में तो कोई कंडीशन नहीं है, और बी जो बच गया उसे हमने यहाँ बिठा दिया। ये हमारी फिगर बन गई है, और इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन करने हैं। ये हो सकता है मैंने समझाने में जो है आपको थोड़ा लेंथी करके समझाया, क्योंकि मैं समझाना चाहती थी आपको बिल्कुल बेसिक से, जिससे आपको सारी चीज समझ में आए। अब जो है इसके जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आप देख रहे हैं कितनी मजेदार तरीके से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होते चले जाएंगे। आपको लगेगा ये चुटकियों का काम है अगर ये फिगर बनानी आ गई तो, और फिगर बिल्कुल बनानी आएगी आपको, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हु सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए और डी के बीच में यहाँ पर कौन बैठा है, हमसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो ए ये रहा हमारा, और डी कहाँ है, ये रहा डी, इनके बीच में हमारा एफ बैठा हुआ है। तो देखो ऑप्शन में एफ कहाँ पर है, ऑप्शन में हमारा जो एफ है वो कहाँ पर है, ये रहा हमारा ऑप्शन, ये रहा हमारा एफ, ये हो गया हमारा सही आंसर, बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि जो बी है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। मैंने कहा था लेफ्ट का मतलब यहां से होता है लेफ्ट, इस तरीके से इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका इस साइड से राइट हो जाएगा, तो यहां से इसका लेफ्ट है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में, सेकंड का मतलब यहाँ पर देखो एक और दो, ये रहा ए, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है, यहाँ पर ये थर्ड वाला, और इसमें हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एफ, राइट ऑफ एफ लिखा गया है, तो एफ के बिल्कुल इमीडिएट राइट जो है कौन बैठा हुआ है, हमसे ये पूछा गया। देखो मैंने कहा था कि लेफ्ट क्या होता है, इस तरीके से ये लेफ्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि एफ यहाँ पर है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो ये हो जाएगा, और राइट क्या होता है, राइट इस तरीके से होता है। अगर एफ यहाँ पर है हमारा, तो इसका राइट जो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है, ये जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में जो पेयर बैठे हुए हैं, दो बैठे होंगे बी और एफ के बीच में पेयर, वो कौन से बैठे हुए हैं हमें बताना है। यानी कि दो जो पेयर है यहाँ पे बैठे हुए हैं बी और एफ के बीच में। पहले बी और एफ को देखो कहाँ पर है, ये रहा बी और ये रहा एफ, इन दोनों के बीच में है ए और एच। तो यहाँ पर ए एच का पेयर बैठा हुआ है, ए एच कहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये रहा ए एच। तो ये रहा हमारा ऑप्शन जो है ई इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है हमें एक जो कंडीशन दी गई, और इन्होंने कहा है 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी डायरेक्शन के बेस पर हमारे सोल्व हो जाएंगे। अब देखो 3 यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फिगर बनानी है। इन्होंने कहा है ए बी सी डी और ई जो है वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, जिनका फेस कहाँ पर है, इन सारे का, ए का भी फेस सी के सेंटर सर्कल के सेंटर में, बी का भी फेस सर्कल के सेंटर में, सी का भी। इसका मतलब जितने भी यहाँ पर जो इन्होंने मेंबर्स बताए हैं बैठे हुए, उन सबका फेस कैसे है, इस सर्कल के सामने है, ठीक है। इसका मतलब ये है जब ऐसा हो जैसे मैंने कहा तो एग्जैक्ट वही तरीका यूज करके हमें करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें जो है, तो ये 5 हैं, तो 5 के अकॉर्डिंग पहले मैंने सर्कल बनाया, अपना सर्कल बनाया, और इसमें 5 को मुझे बिठाना है। 1 हो गया, ये 4 हो गए, और मैंने एक साइड जो है इसकी कैसे कर लूँ, एक साइड इसकी मैंने यहाँ पर एक और लाइन बना ली, ठीक है। इसकी एक और लाइन बना ली, 6 मेंबर्स की बिठाने की जगह बना ली, बट एक जगह मुझे जो है, एक जगह खाली छोड़नी पड़ेगी। चाहे मैं इसको छोड़ू चाहे इसको छोड़ू, वो तो अकॉर्डिंग देखेंगे जैसा क्वेश्चन होगा। एक जो पॉइंट होगा लाइन का वो मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 ही बिठाने मुझे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सी को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि C इज नेबर ऑफ ए एंड बी। जो C है वो क्या है, नेबर है ए और बी का। ए और बी के नेबर है कौन है, C, ठीक है। यानी कि ए और बी का, C जो है ए और बी का क्या पड़ोसी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, C को अगर मैं देखूँ, C ए और बी का पड़ोसी अगर मैं ये कहती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से गोले को बनाऊँ, और यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड,
किस तरीके से मैं अगर यहाँ पर इसको गोले को बनाऊं और इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो सी जो है ए और बी का पड़ोसी है, तो आप कहेंगे ए बी और सी इस तरीके से नहीं बना सकते मैम। अब देखो सी जो है बी का तो पड़ोसी बन गया बट ए का नहीं बना, तो मुझे सी को मिड में रखना पड़ेगा कि वो दोनों का पड़ोसी बन सके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यही चीज थी यहाँ पर। अब जो है यही क्ल्यू लेकर मुझे जो है यहाँ पर अपना जो है मेंबर्स को बिठाते जाना है। सी को मुझे बीच में रखना पड़ेगा, तो मैं सी को जो यहाँ पर रख लूँ और ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरा ये वाला जो है सॉल्व हो गया। अब देखो ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है बी के। लेफ्ट का मतलब मैंने बताया था लेफ्ट इस तरीके से आपका जो है लेफ्ट होगा, और आपका राइट कैसे होगा, राइट जो है इस तरीके से राइट होगा। इन्होंने कहा है ई जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके, बी के, ठीक है, बी के बिल्कुल एकदम से लेफ्ट में कौन है, ई बैठा हुआ है। तो बी हमारा ये है, इसके बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब देखो यहाँ से इस तरीके से, यानी कि यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल इमीडिएट बाद जो है कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ई को बिठा लिया, ठीक है। और फिर जो है हमारा कौन रह गया यहाँ पर मेंबर, देखो हमें ये चारों जो मानो ये इन्होंने 5 बताए यहाँ पर मेंबर्स, ठीक है, 5 बता दिए, तो उसमें से हमें 4 जो है ये बिठा देंगे और एक मेंबर बच जाएगा, उसे हमें खुद ही सीटिंग देनी है। चाहे मैं एक को यहाँ पर बिठाऊं चाहे यहाँ पर बिठाऊं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। अब मानो मैं यहाँ पर बिठा दूं इसको, जो भी बच गया ए है, बी है, सी है और डी जो यहाँ पे इन्होंने दिया था उनकी इसने नहीं बताई सीट, मैंने डी को जो है यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। और ये वाली जगह मुझे खाली छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कुल ही 5 है, ठीक है, इस तरीके से हो गया मेरा। तो अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा गया, फटाफट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स जो है स्टेटमेंट है, यानी गलत जो स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, ये देखनी हमें। ई यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कह रही है इज, ई क्या है, इमीडिएट राइट है किसके, डी के, यानी कि एकदम बाद में बैठा हुआ है डी के, ऐसा कहा गया है इनके द्वारा। तो देखो यही चीज है, तुरंत जो है दाई ओर बैठा हुआ है ई जो है डी के, तो लेफ्ट में बैठा हुआ है, इन्होंने ये बात कही है। तो ई जो है ये रहा ई, और इसके बिल्कुल इमीडिएट राइट, राइट यही होगा इसका पोजीशन, मैंने कहा था ना राइट, राइट जो है यही आपको ध्यान रखना है। इसके बिल्कुल इमीडिएट राइट जो है ई के, वो कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है डी, तो ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने फोर्स स्टेटमेंट पूछी थी हमसे, ई जो है इमीडिएट राइट है किसके, डी के, इन्होंने कहा है, तो ई हमारा ये हो गया, तो इसके इमीडिएट राइट, तो राइट जो है ये लेफ्ट पोजीशन होती है, बट इन्होंने यहाँ पर हमें गलत दिया है, तो इसी वजह से यही ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी और ये हमने बता दी, ठीक है। अगला देखते हैं, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है सेकंड है किसके, इन्होंने कहा है राइट टू द सी, सी के जो है, यानी कि इन्होंने कहा डी सी के दाई और दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी जो है ये रहा हमारा डी, वो सी के, सी ये रहा सी के राइट, राइट तो यही बन रहा है जिसमें मैंने कहा ये राइट कैसे होता है, इस तरीके से ऊपर से नीचे, ठीक है, ये रहा राइट। तो ये राइट क्या है, अगर मैं सी से इसकी दूरी की बात करूं तो ये किस नंबर पे है, सेकंड पे तो है 1 और 2, ठीक है। तो डी की पोजीशन सी से कौन सी है, राइट सेकंड है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अगली चेक कर लेते हैं हम, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ए जो है थर्ड है किसकी, राइट टू द ई, तो ये रहा राइट, राइट कैसे चलता है हमारा, इस तरीके से, तो यहाँ पर ई है और इसका राइट ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है, 1 2 और 3 थर्ड है, ठीक है, और राइट में भी है, ये भी ठीक है। एंड फोर्थ दे रखा है ए इज बिटवीन सी एंड डी, ए जो है दोनों के जो ए जो है किसके बीच में, सी और डी के, बिल्कुल सही है, ये सी और ये डी तो इनके बीच में है, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि कौन सी यहाँ पर जो गलत जो स्टेटमेंट है वो कौन सी हमसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर हमें जो है इसके फिगर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है, ई जो है इन्होंने कहा है इमीडिएट राइट है डी के, तो इमीडिएट राइट है ई किसके, डी के, तो डी का राइट कौन सा होगा, यही होगा, यही वाली साइड, तो बिल्कुल सही है वाला तो हमारा। अगला देखो, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है सेकंड है किसके, राइट ऑफ सी के, सी का जो राइट है इस तरीके से राइट होता है, ऐसे हमारा जो है इस तरीके से जो है ये चलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरीके से चलता है हमारा ये, इस तरीके से। तो ये सी है, तो सी का राइट यही होगा डी, और ये किसने क्या बोला है, सेकंड। तो ये रहा हमारा 1 और ये रहा सेकंड, सेकंड पोजीशन दूरी है ये हमारा सी से डी, ठीक है। तो ये भी ठीक है हमारा। आगे देखो, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है थर्ड है किसके, राइट ऑफ ई के, राइट ऑफ ई के। तो ई का राइट यही इस साइड वाली होगी, तो ए जो है थर्ड है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही बात है ये। अगला देखो, ए इज बिटवीन सी एंड डी। ए जो है सी और डी के बीच में, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि नन ऑफ दीज ही इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला जो है इसका अगले वाला देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। अगला वाला कहा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी। यहाँ पे मैं फटाफट इसको ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो ऊपर नीचे करने में स्लाइड। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से था ये, और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा ई है, यहाँ पर हमारा डी मैंने लिखा है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर हमारा बी है। देखो इन्होंने कहा है कि डी की पोजीशन क्या है, डी ये रहा हमारा। यहाँ इन्होंने कहा है टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। क्या इमीडिएट राइट ऑफ ई है ये, राइट ये इमीडिएट राइट ऑफ ई नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगला देखो, थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट, तो बी का राइट तो यही होगा, मैंने कहा राइट इस तरीके से चलता है आपका। तो बी का राइट ये है, और ये 1 2 3 तीन ही पोजीशन दूर है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो अपना ऑप्शन जो है निकालना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमें बतानी है। यहाँ पर इन्होंने कहा है ए जो है किस तरीके से फिगर थी, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से थी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। और एक साइड हमें यहाँ पर इसकी ये खाली छोड़नी थी। 1 मिनट, 1 2, और इस तरीके से बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने ई को रखा, ये रहा डी, ये रहा ए, ये रहा सी, और ये रहा बी। यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी के बाई और स्थान पर बैठा है। ए जो है बी के कहाँ पर, लेफ्ट में। तो लेफ्ट जो है आपका इस तरीके से नहीं होता, ये राइट होता है। तो ये हमारी जो है गलत स्टेटमेंट है, राइट होता है ना ये वाला इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कह रखा है कि बी जो है सेकंड है किसके, डी के लेफ्ट में, यानी कि बी डी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये बोला गया है हमें। तो बी ये रहा, वो डी के कहाँ पर बैठा हुआ है, इन्होंने कहा है बी जो है बी डी के लेफ्ट में सेकंड में बैठा हुआ है। तो लेफ्ट बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी कि, 1 मिनट, देखो यहाँ पर कहा गया है जो बी है वो कहाँ पर है, सेकंड लेफ्ट डी के। तो डी ये रहा, और डी का लेफ्ट जो है इस तरीके से हमारा ये राइट ही होगा, डी का ये लेफ्ट नहीं होगा, ये इसका राइट होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये भी गलत हो जाएगा। हमें लेफ्ट और राइट का बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है, इसी की वजह से हमारे क्वेश्चन जो है गलत या सही होते हैं, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर डी इज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड ई। तो डी जो है ए और ई के बीच में है, तो ये रहा डी, वो ए और ई के बीच में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यही हमारी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारी क्या हो जाएगी, सही स्टेटमेंट हो जाएगी। और लास्ट वाली को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट वाली कह रही है सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जो सी है वो क्या है, थर्ड है किसके, राइट ऑफ ई के, यानी कि सी जो है ई के दाई और तीसरे स्थान पर, सी जो है ये रहा ई के राइट तीसरे स्थान पर है। तो इसका जो राइट है वो किस तरीके से होगा, ये इसका जो है ई के, सी जो है ई के राइट नहीं होगा ये इसका, सी जो है ई के राइट नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है कि डी जो है, यहाँ पर बोला गया है कि इन्होंने डी जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, ए और ई के बीच में डी बैठा हुआ है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है। यहाँ पर क्या लिखा है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जो सी है वो थर्ड है राइट ऑफ ई, ठीक है। तो ई का राइट जो है वो थर्ड, ये राइट में तो है, देखो ये जो है राइट में तो है ई के, पर थर्ड नहीं है, सेकंड पोजीशन। अगर यहाँ पर हमें केवल सेकंड लिख कर दे दिया जाता थर्ड को कट करके, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये जो है ई के राइट में थर्ड पर तो ए है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और हमारा ऑप्शन जो है केवल और केवल यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा।